वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम चैप्टर 18 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन कवरेज को क्लियरली डिफाइन करता है। ये इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को एक्सप्लेन करता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लीगल एविडेंस के रूप में काम करते हैं और क्लेम सेटलमेंट के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म को समझते हैं। प्रपोजल फॉर्म एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो प्रपोजर इंश्योरेंस कंपनी को देता है। इसमें पर्सनल डिटेल्स मेंशन होती हैं। मेडिकल हिस्ट्री भी इंक्लूड होती है। ये अंडरराइटिंग डिसीजन का बेस होता है। अगर प्रपोजर मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज न करे तो क्लेम सेटलमेंट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब मटेरियल फैक्ट को समझते हैं। मटेरियल फैक्ट वो इंफॉर्मेशन होती है जो इंश्योरर के अंडरराइटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। इसमें मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूड हो सकती है। पास्ट सर्जरीज भी मटेरियल फैक्ट हो सकती हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन फैक्ट्स का डिस्क्लोजर जरूरी होता है। अब पॉलिसी स्केड्यूल को समझते हैं। पॉलिसी स्केड्यूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट का समरी पार्ट होता है। इसमें इंश्योर्ड का नाम मेंशन होता है। सम इंश्योर्ड और प्रीमियम डिटेल्स होती हैं। पॉलिसी नंबर भी स्केड्यूल में मेंशन होता है और कवरेज पीरियड भी क्लियरली डिफाइंड होता है। अब पॉलिसी वर्डिंग्स को समझते हैं। पॉलिसी वर्डिंग्स में डिटेल्ड टर्म्स और कंडीशंस लिखे होते हैं। इसमें कवरेज इंक्लूजन्स मेंशन होते हैं। एक्सक्लूजन्स भी क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं। वेटिंग पीरियड्स भी पॉलिसी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन किए जाते हैं और ट्रीटमेंट स्पेसिफिक सब लिमिट्स भी स्पेसिफाई होते हैं। अब एंडोर्समेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंडोर्समेंट पॉलिसी में रिटन ऑल्टरेशन होता है। ये करेक्शन या एडिशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए एड्रेस चेंज या कवरेज मॉडिफिकेशन। एंडोर्समेंट स्पेसिफाइड डेट से इफेक्टिव होता है और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में फिर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है। अब फ्री लुक पीरियड को समझते हैं। पॉलिसी रिसीव होने के बाद फ्री लुक पीरियड मिलता है। जनरली ये 15 डेज होता है। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज में ये पीरियड 30 डेज भी हो सकता है। इस पीरियड में पॉलिसी होल्डर पॉलिसी रिव्यू कर सकता है। अगर पॉलिसी सैटिस्फैक्टरी ना हो तो पॉलिसी कैंसिल की जा सकती है और डिडक्शंस के बाद प्रीमियम रिफंड हो जाता है। अब रिन्यूअल नोटिस को समझते हैं। पॉलिसी एक्सपायरी से पहले इंश्योरर रिन्यूअल नोटिस भेजता है। ये पॉलिसी होल्डर को रिमाइंडर देता है। रिन्यूअल से कवरेज कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। पोर्टेबिलिटी के लिए पॉलिसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर रिन्यूअल लेट हो जाए तो वेटिंग पीरियड्स दोबारा अप्लाई हो सकते हैं। अब पोर्टेबिलिटी फॉर्म को समझते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इंश्योरर चेंज करना। पॉलिसी होल्डर पोर्टेबिलिटी फॉर्म फिल करता है। ये फॉर्म रिन्यूअल से पहले सबमिट करना होता है। इससे कंटिन्यूटी बेनिफिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं और वेटिंग पीरियड क्रेडिट भी कैरी फॉरवर्ड होता है। अब क्लेम फॉर्म को समझते हैं। क्लेम फॉर्म इंश्योरर को लॉस इंटीमेशन देने का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन डिटेल्स मेंशन होती हैं। हॉस्पिटल बिल्स अटैच करने पड़ते हैं। क्लेम फॉर्म क्लेम सेटलमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब डिस्चार्ज समरी को समझते हैं। डिस्चार्ज समरी हॉस्पिटल के द्वारा इश्यू की जाती है आता है। इसमें डायग्नोसिस डिटेल्स मेंशन होती हैं। ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है। ये डॉक्यूमेंट क्लेम प्रोसेसिंग के लिए मैंडेटरी होता है। आप केवाईसी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करना जरूरी होता है। एड्रेस प्रूफ भी रिक्वायर्ड होता है। PAN या आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। इसका पर्पस फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करना होता है। अब मेडिकल रिपोर्ट्स को समझते हैं। पॉलिसी इश्यू होने से पहले मेडिकल टेस्ट्स किए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स अंडरराइटिंग प्रोसेस में यूज होती हैं। अगर रिस्क ज्यादा हो तो प्रीमियम लोडिंग अप्लाई हो सकता है।
या कुछ एक्सक्लूजन्स भी इम्पोज किए जा सकते हैं। अब पॉलिसी कॉपी को समझते हैं। पॉलिसी कॉपी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ होती है। ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। डिस्प्यूट सिचुएशंस में पॉलिसी कॉपी रेफरेंस के रूप में यूज होती है और ग्रीवेंस हैंडलिंग में भाई ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट होता है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन कवरेज को क्लियरली डिफाइन करता है। प्रपोजल फॉर्म अंडरराइटिंग का बेस होता है। पॉलिसी स्केड्यूल और पॉलिसी वर्डिंग्स कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं और क्लेम सेटलमेंट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ चैप्टर 18 कंप्लीट होता है।